अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो कई मरतबा की तरह इस मरतबा भी ये दरख्वास्त आपसे है कि आप आज सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे भी रमज़ान मुबारक हैं और रमज़ान में हम सभी कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर जुमे का मुबारक दिन है जिस दिन सूरह कहफ पढ़ने की तलक़ीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है, तो इस सूरत की तिलावत ज़रूर कर ली जाए। उसके बाद चंद सवालात हैं आपके, मुमकिन है आपके बहुत सारे बहन भाइयों के सवालात रह जाएं, तो पहले से उसके लिए आपसे माजरत। लेकिन जो भी सवालात आपके लिए जाएंगे इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी उनके जवाबात आपको मुकम्मल दिए जाएं। पहला सवाल एक बहन का, उन्होंने सलाम किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उसमें से दो बातें इन्होंने पिक करने को कहा है। दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर कोई औरत हैज़ के दिनों में रमज़ान के दिनों में हैज़ से पाक हो जाए, अगर रमज़ान के दिन थे उसके और वो हैज़ के दिन थे, तो वो रोज़े नहीं रख रही थी, और दिन में वो किसी भी हिस्से में दिन के 1 बजे 2 बजे 12 बजे 11 बजे 5 बजे पाक हो गई, यानी हैज़ उसका ख़त्म हो गया, तो क्या उसके लिए अब रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है या मुस्तहब है? उनका सवाल ये था कि क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ेदारों की तरह रहे, खाए और पिए नहीं, या उसको इख्तियार है चाहे तो खाए पिए और बेहतर यह है कि ना खाए पिए। तो उसका जवाब यह है कि उसके लिए वाजिब है कि वो रोज़ेदारों की तरह रहे, ना खाए ना पिए। एक मसला। दूसरा मसला उनका ये था कि इसके बरअक्स अगर कोई औरत रमज़ान के अय्याम में पाक थी, रोज़े रख रही थी, लेकिन दिन के किसी हिस्से में उसको हैज़ आ गया जिसकी वजह से उसका रोज़ा फासिद हो गया, तो अब उसका रोज़ा तो ख़त्म हो गया, तो क्या उसके लिए उस दिन रोज़ेदारों की तरह रहना ज़रूरी है, वाजिब है, मुस्तहब है, या वो खा सकती है या वो ना खाए, क्या हुक्म है उसके लिए? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई औरत पाक थी, रोज़े से थी या नहीं थी, उससे मसला नहीं। अगर पाक थी और फिर उस या रोज़े से ही थी, रोज़ा छोड़ना अच्छी बात नहीं है, पाक थी लेकिन फिर उसको हैज़ आ गया, तो हैज़ शुरू होने के बाद उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, और जब उसका रोज़ा ख़त्म हो गया तो उसके लिए रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब और ज़रूरी या मुस्तहब नहीं है। वो खा पी सकती है, लेकिन हुक्म यह है कि वो लोगों के सामने न खाए, वो अकेले में खाए पिए, लोगों से छुप कर खाए, उनके सामने खाए न पिए। ये अच्छी बात नहीं है कई तरीके से। पहली बात तो यह है कि रोज़ेदारों के सामने खाना ये एक बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि एक मुसलमान का रमज़ान के दिन में खाना ये दूसरी बुरी बात है। तीसरी बुरी बात यह है कि एक औरत जो रोज़ा रख रही थी, कल तक वो रोज़े से थी, परसों भी रोज़े से थी, आज भी रोज़े से थी, उसने सुबह सहरी की, आज वो दिन में खाने लगे, तो ये अच्छी चीज़ मालूम नहीं होती है कि लोगों के सामने खुल कर आए कि ये रोज़ा क्यों नहीं रख रही। तो ये शर्म हया के भी खिलाफ है, इस वजह से उसे लोगों के सामने नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों के सामने क्या कि वो खाए पिए ना, रोज़ेदार की तरह रहे, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो खाए पिए, वो खा पी सकती है, बस ये इस बात का ख्याल करें कि वो लोगों के सामने न खाए। इसके बाद है एक बहन का सवाल, उनके 3 सवाल हैं। कह रही हैं, मुफ्ती साहब, ख्वातीन का ये तरीक़ा सही है क्या तरावी पढ़ने का? 4 फ़र्द और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 20 रकात तरावी पढ़ना, फिर लास्ट में 3 वितर पढ़ना। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही मर्द हज़रात पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब 4 फ़र्द के बाद आपने दो रकात सुन्नतें कहीं लिखी हैं, तो बाद लोग जो है 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफिल और पढ़ लेते हैं, या आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, आपकी मर्जी है, ना पढ़ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो तरावी जो है, सिर्फ इतनी बात समझना है, तरावी जो है वो फ़र्द इशा के फ़र्द के बाद होगी और वितर से पहले होगी। तरावी को इशा के फ़र्द से पहले अगर कोई पढ़ेगा तो होगी ही नहीं, और तरावी को बिला वजह वितर के बाद पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। वितर को तरावी के बाद पढ़ें और फ़र्द नमाज जो इशा की नमाज है वो तरावी से पहले हो। दूसरा सवाल इनका ये है, कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, मैंने 29 और 30वां पारा हिफ्ज़ किया है, तो मैं फ़र्द की पहली रकात से ही पारा पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्या ये सही है, या फिर तरावी की पहली रकात से पारा शुरू करना चाहिए? आपको इख्तियार है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। फ़र्द नमाज के सही होने के लिए उसमें इस मकदार कुरान करीम का पढ़ा जाना है, यानी कम से कम 3 छोटी आयतें और या फिर एक बड़ी आयत, ये पढ़ ली जाए तो फ़र्द नमाज में क़िराअत की मकदार अदा हो जाती है, आपकी नमाज सही हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी कुरान करीम के किसी भी हिस्से को ख़ास करके पढ़ें, तो जहाँ से चाहें आप वहाँ से पढ़ सकती हैं। तो इसमें आपको इख्तियार है, जैसे चाहें आप वैसे पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं। तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, अगर एक ही रकात में 2 सूरतें पढ़ना हो, जैसे अम्मा पारे में छोटी छोटी सूरतें हैं, तो दूसरी सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा? प्लीज़ इनको भी फ्राइडे कमेंट बॉक्स में ऐड कर लें। फ़र्ज नमाज में एक रकात में 2 सूरतें पढ़ना ये अच्छा अमल नहीं है, मकरूह है, नामुनासिब अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, फ़र्द के अलावा नफिल नमाज आप पढ़ रहे हैं, सुन्नत नमाज आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक रकात में 1 से ज़्यादा सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, और उसमें जब आप एक के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे तो फिर आपको उस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी, लेकिन ख्याल करें कि बिस्मिल्लाह आहिस्ता ही पढ़ी जाए। खैर, औरतें तो आहिस्ता ही पढ़ती हैं। इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया है,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहती है मेरी 6 वीक प्रेगनेंसी थी, 22 फरवरी को मिसकैरेज हुआ, डीएनसी करवाई, अब मंथ हो गया है, ब्लीडिंग अब तक नहीं रुकी, तो क्या मैं रोज़ा रखूं? और फिर हैज़ के दिन कौन से होंगे अगर ब्लीडिंग होती रहे मुसलसल? प्लीज़ आंसर जल्दी दीजिएगा। देखें, इस बारे में समझें, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 4 मंथ से कम है और किसी वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन कराना पड़ता है और वो 4 मंथ से कम है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, 1.5 मंथ है या कुछ वीक्स है, जैसे उन्होंने लिखा 6 वीक, 1.5 मंथ है, तो इस सूरत में उसके बाद मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद जो ब्लड होगा वो हैज़ शुमार होगा। और हैज़ के बारे में हुक्म यह है कि अगर किसी औरत के डेज फिक्स हैं, 6, 7, 8 जो फिक्स डेज हैं, अगर वो फिक्स डेज हैं और उन दिनों के अंदर अंदर ब्लड रहता है, ठीक है ना, तो वो अपने डेज पूरे करेंगी और उसके बाद ब्लड बंद हो जाएगा तो वो नमाज पढ़ेंगी। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं डेज उनके 6 डेज फिक्स हैं, लेकिन 7th 8th इन दिनों में भी अगर ब्लड आता है तो ये भी हैज़ शुमार होगा 10 तक। अगर 10 तक हैज़ रहता है, ब्लड रहता है, तो ये 10 तक हैज़ ही शुमार होगा। और 10 से अगर पार चला जाए तो अगर कोई डे उनके फिक्स नहीं थे तो 10 दिन तक तो हैज़ रहेगा, 10 के बाद बाकी के दिन इस्तिहादा के होंगे, उसमें नमाज पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, कुरान पढ़ सकती हैं। और अगर दिन फिक्स थे, जैसे मसलन 6 दिन फिक्स थे और ब्लड आया 12 दिन तक, तो 6 के बाद जो आया 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो आगे के दिन है 6 के बाद, ये सारे के सारे इस्तिहादा है। 6 दिन तक तो उनको नमाज नहीं पढ़नी थी जो उन्होंने नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखना था जो उन्होंने नहीं रखा, और 6वें दिन के बाद 7वें दिन उनको नमाज पढ़नी थी जो कि उन्होंने नहीं पढ़ी होगी इस ख्याल से कि शायद हैज़ है। तो 6 दिन के बाद 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन की नमाजें उनको जो छूट गई हैं वो नमाजें कज़ा करनी है, और रोज़े की तो बहरहाल कज़ा है ही, तो उनको कज़ा करनी है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं मुख्तसर फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर प्रेगनेंसी 4 मंथ से कम है, यानी बच्चा मुकम्मल बना नहीं है, इस बारे में ये समझ लें, फिर उसके बाद अगर जो है ब्लड आता है तो फिर उसमें हैज़ वाले अहकाम लागू होंगे। इसके बाद एक बहन है, उनका सेम सवाल है, उन्होंने सवाल ये किया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी ये मसला उनका मिसकैरेज वाला पेश आया। कहती है लेकिन मुझे पहले दवाई खाने के लिए दी है, 5 दिन के बाद सफाई करानी है, क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ? तो इस बारे में याद रखें, अगर ब्लड आपका शुरू नहीं हुआ है तो ज़ाहिर पाकी के अय्याम में वो प्रॉब्लम अंदर हो जाने की वजह से नापाकी के अहकाम नहीं लगते हैं, और जब तक मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं हो जाता है तो उस वक्त तक ये अहकाम लागू नहीं होंगे, जब तक आपने, चाहे आप दवा खाएं, चाहे आप दवा सेहत याबी के लिए खाएं या सफाई के लिए खाएं, बहरहाल जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता ब्लड वाला, तो तब तक आपके ऊपर वो अहकाम जो है लागू नहीं होंगे, और आप पाक हैं, आपको नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है और कुरान भी आप पढ़ सकती हैं। इसके बाद एक बहन का सेम ऐसा ही सवाल है, लेकिन वो चेंज है थोड़ा सा। उनका सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा 4 मंथ का बच्चा था, पूरा बना हुआ, अबॉर्शन करवाया गया मेरा, अब रमज़ान आ गया और ब्लीडिंग कभी हो जाती है, कभी रुक जाती है, 2 दिन फिर हो जाती है, 12 दिन ऐसे ही हो चुके हैं अबॉर्शन कराए हुए, तो क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं? ब्लीडिंग कभी शुरू हो जाती है और कभी बंद हो जाती है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, इस बारे में हुक्म यह है कि 4 मंथ के बाद, जैसे कि उन्होंने कहा बच्चा कंप्लीट बना हुआ था, उसके बाद अबॉर्शन हो या मिसकैरेज हो, तो उसमें हुक्म जो है अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद जब ब्लड आएगा तो उसमें हुक्म जो है निफास का लागू होगा। और निफास का हुक्म यह है कि उसकी मिनिमम जो है कोई टाइमिंग नहीं होती, वो 1 दिन में भी बंद हो जाए, 2 दिन में भी बंद हो जाए, और उसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है वो 40 दिन होती है। तो अगर 40 दिन के अंदर अंदर 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन ब्लड आता रहता है, तो जब तक 40 दिन के अंदर अंदर ब्लड बंद नहीं हो जाता तब तक ना उनको नमाज पढ़नी है, ना उनको रोज़ा रखना है, ना वो कुरान पढ़ सकते हैं। और अगर ब्लड बंद नहीं होता है, 40 दिन गुजर जाते हैं, तो 40 के बाद 40 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा और वो निफास का हुक्म होगा, नापाकी का अय्याम होंगे। 40 के बाद वो गुस्ल करें, पाकी हासिल करने के बाद नमाज पढ़ेंगी, रोज़े भी रखेंगी और उसके बाद कुरान भी वो पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ये 40 के अंदर बंद हो जाता है, तो फिर जब बंद हो जाएगा, जब पाक हो जाएंगे, और उस सूरत में वो नमाज पढ़ सकती हैं। उसके बाद उन्होंने सवाल ये किया है कि सर 2 दिन रुक जाता है और फिर हो जाता है, तो अब न होने के बराबर है, अगर ब्लीडिंग रुक जाए और रोज़ा रख लें, फिर ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करें? फिर अगले दिन ब्लीडिंग ना हो तो रोज़ा रखें या नहीं? तो देखें, ब्लीडिंग होती है, फिर नहीं होती है, फिर कभी होती है, फिर नहीं होती है, तो इस सूरत में जब ब्लीडिंग होती है और नहीं होती है और वो 40 दिन के अंदर अंदर है, तो वो सारे दिन निफास और नापाकी के शुमार होंगे। यही थे चंद वो सवालात जो आपके लिए गए। अगर आपका कोई सवाल है इंपॉर्टेंट जो आपका रह गया है तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लेने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।